यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते। अंजना, तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है। 2019 में एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू हुआ खान सर का यूट्यूब सफर। अपनी यूनिक टीचिंग स्टाइल, देसी एग्जाम्पल्स और ह्यूमर के साथ बच्चों का दिल जीता और करोड़ों फॉलोअर्स भी कमाए। बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस है और यही इन्फ्लुएंस शायद इसकी पूरी कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब एक टीचर लाखों स्टूडेंट्स की आवाज बन जाता है तो उसकी बातों का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो जाता है। 2 जून 2026 पटना के मुसल्लापुर एरिया में खान सर के कोचिंग सेंटर पर अटैक होता है। आई विटनेस के मुताबिक कुछ लोग कोचिंग के बाहर जमा होते हैं, पथराव करते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स और अटैकर्स के बीच लड़ाई होती है। एक गार्ड इसमें जख्मी भी हो जाता है, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है। इस सिचुएशन के बाद खान सर और उनकी टीम का आरोप था कि हमले की प्लानिंग में उन्हीं के राइवल कोचिंग के लोग शामिल थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट हुई। अटैक के सिर्फ 3 दिन बाद 5 जून 2026 को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक नया ट्विस्ट आ गया। जिस कोचिंग पर हमला हुआ उसी कोचिंग के ओनर खान सर का नाम FIR में ऐड हो जाता है और सिर्फ नॉर्मल सेक्शन नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस आरोप उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? विक्टिम अक्यूज्ड कैसे बन गया? क्यों खान सर को अचानक से पूरी मीडिया ने फैजल खान कहकर आरोप लगाना शुरू कर दिया? क्या खान सर सच में किसी बड़े साजिश का शिकार हुए या फिर पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत है जो पब्लिक को नहीं पता? पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो मिला जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे और उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेस्ट भी किया गया। इंट्रोगेशन में गार्ड्स ने बताया कि फायरिंग खान सर के कहने पर ही हुई थी। बस यही से नैरेटिव पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन खान सर ने बताया कि अटैकर्स पहले से ही वायलेंट थे, सिक्योरिटी गार्ड्स पर जानलेवा हमला हो रहे थे और फायरिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस में की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि बॉडीगार्ड का काम अपनी और दूसरों की जान बचाना होता है और किसी गार्ड को लगता है कि उसकी जान खतरे में है तो हवा में वार्निंग फायर करना सेल्फ डिफेंस का ही हिस्सा माना जाता है। यानी पुलिस और खान सर की स्टोरी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप और दूसरी तरफ सेल्फ डिफेंस का क्लेम, और इसी वजह से केस और कंट्रोवर्शियल बन गया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जून 2 से नहीं, मई से ही स्टार्ट हो गई थी, जब रीनीट की वजह से लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम प्रोसेस को लेकर परेशान थे। पेपर लीक के आरोप लग रहे थे, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमेशा की तरह खान सर और काफी बड़े यूट्यूबर्स लगातार वीडियोस बनाकर एग्जाम सिस्टम और अथॉरिटीज पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स की परेशानियों को ओपनली हाईलाइट किया। रेलवे स्टेशन पर भीड़, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पेपर लीक एलिगेशंस, एग्जाम कैंसिलेशंस, ये सारे इश्यूज उनके वीडियोस में बार बार दिख रहे थे और यही वजह है कि लोगों ने मानना शुरू किया कि खान सर स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आवाज बन चुके हैं। इसके अलावा 29 मई के आसपास एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई, टीवी डिबेट्स, नीट इशू। मीडिया कवरेज के दौरान खान सर और कुछ टीवी जर्नलिस्ट के बीच वर्बल वॉर देखने को मिला और जर्नलिस्ट में सबसे बड़ा नाम था अंजना ओम कश्यप का। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते। खान सर ने उनकी रिपोर्टिंग और यूट्यूब टीचर्स को लेकर व्यू पॉइंट पर काफी तीखी टिप्पणी दी। अंजना, तो हम लोग तो 2 कौड़ी के हैं। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो, फूटी कौड़ी की नहीं है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स भी वायरल हो गए थे और फिर जनता के भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सामने आने लगे। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता है। 7 जून 2026 को एक बड़ा धमाका हुआ। अंजना ओम कश्यप की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया गया। केस का बेस था खान सर के ऊपर एलिगेशन ऑन डिफेमेशन, यानी कंट्रोवर्सी अब सिर्फ कोचिंग अटैक तक सीमित नहीं थी, अब वो लीगल बैटल मीडिया वायरस हो चुकी थी और इसी पॉइंट पे पूरे देश को 2 कैंप्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब क्रोनोलॉजी देखिए, 3rd में नीट का एग्जाम हुआ, 7 से 12 पेपर लीक और रीनीट जैसे मुद्दे खड़े हो गए। 29 में मीडिया कन्फ्रंटेशन, 2 जून कोचिंग अटैक,
5 जून FIR, उसी वीक फायर सेफ्टी नोटिसेस, 7 जून डिफेमेशन सूट। खान सर के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सारे हादसे इतने अचानक से होना एक हादसा नहीं लगता। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन को कॉन्स्पिरेसी कहकर डिसमिस नहीं किया जा सकता है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां फैक्ट्स खत्म होते हैं और ओपिनियन स्टार्ट हो जाती है। आज के डेट में दो चीजें साफ है, खान सर इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर में से एक है, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ लगे आरोप और उनके सपोर्टर्स के कॉन्स्पिरेसी क्लेम्स दोनों ही अभी तक कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। इसलिए किसी भी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है, ये पूरा केस खान सर का नहीं है। ये केस एजुकेशन सिस्टम, कोचिंग इंडस्ट्री, मीडिया इन्फ्लुएंस और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सपोज किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, क्या खान सर को अनफेयर टारगेट किया गया है या फिर कानून अपना काम कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का अगर आप वेट करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।